दोस्तों, वापस आपका वेलनेस विद रचना चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं का मकबरा मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित एक मकबरा है। हुमायूं का ये मकबरा दिल्ली में पुराने किले के पास है और ये टिकट्स के रेट्स लिखे हुए हैं। 40 रुपये कैश में और 35 रुपये अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं। और इसमें एक टोकन दिया जाता है जब आप टिकट लेते हैं और उस टिकट को आपको खोना नहीं है। और ये देखिए, ये QR कोड भी है जिसको स्कैन करके भी हम पे कर सकते हैं। तो अच्छी सुविधा की गई है जिससे आसानी से लोग पेमेंट करें और इस मकबरे को देखने के लिए जा पाए। और ये मकबरा स्थापत्य कला में आर्किटेक्चर की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे और इमारतें बनी। ताजमहल का स्ट्रक्चर भी कहते हैं जो आर्किटेक्चर है वो इससे प्रभावित है। कितनी भीड़ है यहाँ पर, लोग स्पेशली आप देख रहे हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो मौजूद है। और ये सामने एंट्रेंस है जहाँ हम टोकन दिखाएंगे और उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी इस मकबरे में। इसके साथ यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है विज़िटर्स के लिए, जिसको ज़रूर पढ़ लिया जाए तो आसानी हो जाती है अंदर जाने के लिए। ये देखिए टोकन है जो दिखाकर और तब अंदर जाने को मिलता है। अंदर आप जब जाते हैं तो यहाँ एक तो ग्रीनरी बहुत है और दूसरे ये समझ में आता है कि ये जो हुमायूं की कब्र बनी हुई है उसमें उसको एक विश्व धरोहर क्यों घोषित किया गया है। भारत में मुग़ल वास्तुकला का ये पहला उदाहरण है और इस मकबरे में वही चार बाग शैली है जिसने आगे जाकर ताजमहल को जन्म दिया था। ये मकबरा किसने बनवाया था तो हम देखते हैं कि ये हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। 1562 में ये बना था और उसके जो आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, उनका नाम था सैयद मुबारक इब्न मिराक घियासुद्दीन और उनके पिता मिराक घियासुद्दीन थे, जिन्हें अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था इस इमारत को बनवाने के लिए। और ये जो मुख्य इमारत है वो लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी और इसमें सबसे पहले लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। ये देखें कि इसमें ये एक समूह है इमारतों का। केवल हुमायूं का मकबरा ही नहीं है बल्कि अन्य भी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो बाग बना था वो भी इससे पहले भारत में कभी देखा नहीं गया था। और उसके बाद ऐसे बाग अनेक इमारतों का अंग बनते चले गए। और ये मकबरा इसके पहले मुग़लों ने जो मकबरे बनवाए थे उनसे अलग है। जैसे काबुल में भी मकबरे बागे बाबर स्थित है, उससे ये अलग है। और बाबर के साथ ही अन्य जो मुग़ल सम्राट थे उनको बाद में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा शुरू हुई थी। यमुना नदी के किनारे ये स्थित है और इसका चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि पास में ही हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह स्थित है। आप जानते ही होंगे संत निज़ामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे। और ये आप देख रहे हैं कि हम एक आगे और जो छोटी सी इमारत बनी हुई है उसमें जा रहे हैं और यहाँ पर सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने पर भी कुछ कब्र दिखती है। और आपको बताऊं कि इसकी जो लागत थी बनने की उस समय 15 लाख रुपए आई थी। वो हलीमा का मकबरा, उसके अंदर छतरी बनी हुई है। इस तरह की कई छतरी बनी हुई है।
तो ये देखिए जो छतरियाँ बनी हुई हैं, इधर भी किनारे एक छतरी बनी हुई है और इधर भी बनी हुई है जिसपे लोग चढ़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहाँ पर कई कब्रें बनी हुई हैं। इसमें अंदर कुछ है नहीं। इसमें inside। और वो उधर हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं सेकंड मुगल एम्परर था। बाबर, उसके बाद हुमायूं और फिर अकबर। कहते हैं कि हुमायूं एक बार बहुत बीमार था तो उसको तो बाबर ने उसके पलंग के चक्कर लगाए और ये माना कि वो ठीक हो जाए, और बताते हैं कि हुमायूं ठीक हो गया लेकिन बाबर बीमार हो गया। कब्र बनाई हुई है, असली कब्र नीचे होगी। सीढ़ियाँ बहुत अजीब सी हैं। ये अब हम जा रहे हैं मुख्य इमारत की ओर। ये देखिए कितनी पब्लिक जा रही है इसको देखने के लिए। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और इसका नाम देखिए, ये गेटवे है और इसका नाम लिखा हुआ है। इस गेट से अंदर जाने पर हुमायूं का मकबरा भी है और इसके अलावा अन्य यहाँ पर कई जो इमारत हैं वो बनी हुई हैं। ये इधर मैं आपको ले चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लगा कि ज़रूर होगा, कुछ इमारत बनी होगी तो इस ओर जा रहे हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत कॉमन नहीं है, तो आपको ये दिखाकर और फिर वापस चलेंगे मुख्य इमारत की ओर जाने के लिए। जो आम रास्ता है उसको लेंगे। यहाँ पर भी एक पिलर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि क्या क्या इमारतें हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। हुमायूं का मकबरा, ईसा का मकबरा, अफसर वाला, गुंबद मस्जिद। तो आप सुन सकते हैं जो मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया था उसको। हुमायूं का मकबरा है ये हुमायूं के मकबरे का अरब की सराय साइड वॉल था और ये जहाँ खड़े हैं वो अरब की सराय है। और बाएं में ही है अफसर वाला गुंबद मस्जिद। ये अफसर वाला गुंबद रहा होगा, वो उतना मेंटेन नहीं है लेकिन भीड़ है, और बेहतर बना सकते हैं स्टोर करके। दरवाज़ा एक लकड़ी का है, काफ़ी मजबूत। चलिए अब मुख्य इमारत की ओर हम लोग चलते हैं। और पत्थर से बनी इस इमारत में घुसने के लिए 16 मीटर ऊंचे 2 मंजिले प्रवेश द्वार बने हैं पश्चिम और दक्षिण में। और इन द्वारों में दोनों ओर कक्ष बने हुए हैं और ऊपरी वो जो ऊपर का तल है उस पर छोटे प्रांगण हैं। जो मुख्य इमारत है उस पर सितारे के समान एक 6 किनारे वाला जो सितारा है वो मुख्य प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ सूचना ASI की ओर से लिखी हुई है।
कंजर्वेशन का भी काम यहाँ पर किया गया है। आपके लिए इस पे हम फोकस करेंगे। पश्चिमी दरवाज़ा है, वेस्ट गेट है, 16 मीटर ऊँचा, जैसे मैंने आपको बताया था। रूम्स ऑन ईच साइड फ्लैंक द सेंट्रल पैसेज एंड द अपर फ्लोर हैज़ स्मॉल कोर्टयार्ड्स, जो मैं आपको बता रही थी, 6 साइडेड स्टार्स। और ये इस ओर हम बढ़ रहे हैं जहाँ हुमायूं की कब्र है। और ये जो इमारत है देखिए दूर से अब दिख रही है। मकबरे का जो निर्माण है वो मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर किया गया और फिर उसे लाल बलुआ पत्थर से ढका गया है। इसके ऊपर पच्चीकारी, फर्श की सतह, झरोखों की जालियों, द्वार, चौखटों और छज्जों के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। मकबरे का विशाल मुख्य गुंबद भी देखिए सफ़ेद संगमरमर से ढका हुआ है। ये रास्ता सीधे मकबरे की ओर जाता है और ये जो मकबरा है वो 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर भी चढ़ने के लिए, हमें जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। और चलते हैं हम लोग उधर इस मकबरे की ओर। आपको दिखा दूँ चारों ओर से, पीछे मकबरा, इधर जो मुख्य दरवाज़ा, पश्चिम दरवाज़ा, वेस्ट गेट, जिससे हम लोग अंदर आए थे। इस जो स्क्वायर चबूतरा है उसके कोनों को छांटकर ऐसा बनाया गया है कि अष्टकोणीय आभास लगता है। और इस चबूतरे की नींव में 56 कोठरियाँ बनी हुई हैं और जिनमें 100 से अधिक कब्रें हैं। और ये जो पूरा निर्माण है वो, उसमें कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और तब ये जो सब वो बना है हुमायूं टॉम, वो एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। देखिए यहाँ से कितना ग्रैंड दिखाई दे रहा है ये चबूतरा, ये मकबरा बहुत सुंदर। और चारों तरफ बाग, 4 बाग जिसकी हम बात कर रहे थे और जिसको बाद में अन्य इमारतों में भी मुग़लों ने भी इस्तेमाल किया और भारतीय स्थापत्य कला में इसका काफ़ी प्रयोग किया गया है। फ़ारसी वास्तुकला से प्रभावित है ये मकबरा और ये 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। इस इमारत पर फ़ारसी बल्बोस गुंबद बना है जो सबसे पहले सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। और ये हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुँचे हैं। ये जब हम सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं गुंबद के कोर्टयार्ड में तो इस तरह से दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं जिससे लोग चढ़कर आ रहे हैं, बड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। देखिए सभी लोग बड़ा मेहनत करके ऊपर पहुँच रहे हैं और इसलिए मैं वीडियो सीढ़ियों का नहीं बना पाई थी क्योंकि दोनों काम करना थोड़ा मुश्किल है, सीढ़ी चढ़ना और वीडियो बनाना, इसमें गिरने का डर है। तो ये जो गुंबद है वो 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना हुआ है और गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश है। ये दृश्य दिखाई देता है। कब्रें बनी हुई हैं। किसकी है ये तो ऐसा लिखा नहीं है, पर हुमायूं या मुग़ल परिवार खानदान की ही है। कुछ तो रेस्टोरेटेड लग रही है, नई है और कुछ जो है वो काफ़ी पुरानी दिखाई दे रही है। यहाँ से बहुत सुंदर ये है मकबरा का जालिया
बना तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सीढ़ियाँ काफ़ी हैं। इसमें अगर एक लिफ्ट लग जाए तो अधिक उम्र के लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा चढ़ना एक कला है। ये देखिए सुंदर स्थापत्य कला का नमूना। और ये अब हम लोग मुख्य कक्ष में पहुँच रहे हैं, जहाँ हुमायूं की कब्र है। ये हुमायूं की कब्र है, यहाँ पे कैमरा थोड़ा जिसको हम देख सकते हैं। असली कब्र अंदर नीचे होगी। ये बाहर है, प्रायः मुगल स्थापत्य में ऐसा ही किया गया है। तो बाहर से जो इमारत बहुत सरल दिखती है, उस इमारत की जो आंतरिक योजना है वो बड़ी जटिल है। इसमें मुख्य केंद्रीय कक्ष है जिसमें हम खड़े हुए हैं, और उसके साथ 9 स्क्वायर रूम्स और बने हुए हैं। और जो बीच में मेन कमरा बना हुआ है, मुख्य कक्ष बना हुआ है, उसको घेरे हुए 8 2 मंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। अभी हम लोग उसमें एक एक करके जाएंगे और वहाँ पर भी मुग़ल साम्राज्य के जो विभिन्न लोग थे उनकी कब्रें बनी हुई हैं। तो ये जो मुख्य कक्ष है वो गुंबददार है और दुगनी ऊंचाई का 1 मंजिला है। और इसमें भी गुंबद के नीचे एकदम बीच में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में मुग़ल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। यही इमारत की मुख्य कब्र है। इसमें सफ़ेद संगमरमर की जाली लगी हुई है और सम्राट की जो असली समाधि है ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में बनी है, जिसका रास्ता बाहर से जाता है। नीचे तक आम पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाता है। तो ये देखिए जो और कमरे हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं। आपको मैं ले चल रही हूँ यहाँ पर, और जो कब्रें हैं वो बनी हैं। और जो मुख्य कक्ष का प्रवेश द्वार है वहाँ पर कुरान के सूरा 24 के बजाय सूरा अन-नूर की एक रेखा बनी है, जिससे कि प्रकाश मक्का की दिशा से अंदर प्रवेश करता है। और इससे सम्राट का स्तर उनके विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से ऊंचा देवत्व के निकट हो जाता है। ये जो 8 कमरे हैं वो मुख्य कमरे में जहाँ हुमायूं की कब्र है उसकी परिक्रमा बनाते हैं। और ये शायद इस्लाम धर्म में जन्नत का संकेत भी है। इन छोटे कमरों में कई मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रों को जगह दी गई है। इनमें से प्रमुख हैं हमीदा बानो बेगम और दारा सिद्दीकी। तो फर्स्ट फ्लोर में 100 से अधिक कब्रें बनी हैं, और जिनमें से ज़्यादातर पर पहचान न होने के कारण दफन हुए व्यक्ति का पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि वे मुग़ल साम्राज्य के राज परिवार या दरबारियों में से ही थे, और इसलिए इमारत को मुग़लों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसमें जो सफ़ेद संगमरमर है उसका भी बड़ा प्रयोग किया गया है। और मुख्य गुंबद को घेरे हुए राजस्थानी स्थापत्य कला की छोटी छतरियां बनी हैं। आपको दिखाते हैं। ये छतरियां बनी हैं जो मूल रूप से नीली टाइल्स से ढकी हुई हैं। अभी ये जो जालियां बनी हैं उनसे कैमरा फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो छतरियाँ हैं वो आपको दिखें, और उनका जो गुंबद है वो नीले टाइल्स से बना हुआ है, ये दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, और जालियाँ भी बहुत नक्काशीदार, बड़ी इंट्रिकेट बनी हुई है।
और खूब समय हो तो यहाँ पर जाया जा सकता है, आराम से घूमा जा सकता है, समय दिया जा सकता है, बैठा जा सकता है। ये हम आगे आ जा रहे हैं और अब जो अन्य इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनको देखते हैं। हुमायूं के मकबरे के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार के रास्ते में ये स्मारक बने हैं। इनमें से एक प्रमुख है ईसा खां नियाज़ी का मकबरा, और ये मुख्य मकबरे से भी 20 साल पहले यानी 1547 में बना था। ईसा खां नियाज़ी मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला सूर्यवंश के शासक शेर शाह सूरी के दरबार का एक अफगान हुमायूं के नवाब दरबार में एक अमीर नोबल थे, और ये मकबरा और एक मस्जिद है जो दोनों ही उनके लाइफ टाइम में ही बने थे। वो उधर मस्जिद दिखाई दे रही है। इसमें ईसा खां के पूरे परिवार की कब्रें हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ के बताते के साथ गांव भी बसा हुआ था, लोग रहते थे इसमें। बड़ा खूबसूरत है, अष्टकोणीय है, यानी 8 कॉर्नर्स हैं इसके। रंग बिरंगे पत्थरों से बना हुआ, संगमरमर से बना हुआ मकबरा। ये देखिए अंदर की ईसा कब्रें। खान की कब्र होगी, उनकी बेगम की ऐसा लगता है। और उसके बाद उनके परिवार के अंदर छोटी कब्र वो बच्चों की प्राय होती है। तो ये किसी बच्चे की कब्र होनी चाहिए। मतलब इस पर लिखा नहीं है कुछ। इसके अलावा जो पहले हमने आपको दिखाया था जहाँ सीढ़ी से चढ़ना मुश्किल था, वो जो मकबरा था वो बू हलीमा का मकबरा था, और उसको वो केंद्र में नहीं था, लगता है बाद में जोड़ा गया। जो अरब सराय बताई थी जिसे हमीदा बेगम ने मुख्य मकबरे के निर्माण में लगे कारीगरों के लिए बनवाया था। इसी में अफसर वाला मकबरा भी है जो अकबर के एक नवाब के लिए बना था, जो हमने आपको पहले दिखाया था। और इस पूरे परिसर के बाहर नीला बुर्ज नामक मकबरा है, वो बाहर है। मस्जिद ये मस्जिद है। ये सभी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत सुंदर है, देखने लायक जीवन है। काल में इन्होंने अपना मकबरा और मस्जिद दोनों बनवा लिया था। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें।